जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो असल में हम प्रोसेस्ड फॉसिल फ्यूल्स खा रहे होते हैं। आपकी प्लेट पर हर एक कैलोरी के पीछे लगभग 10 कैलोरीज का फॉसिल हाइड्रोकार्बन्स खर्च हुआ है, ट्रैक्टर्स चलाने में, फर्टिलाइजर बनाने में और उस खाने को आप तक पहुंचाने में। इतिहास के ज्यादातर हिस्से में इंसानी प्रोडक्टिविटी हमारी अपनी बायोलॉजी तक ही सीमित थी। एक डेयरी फार्मर जो अपने हाथों से दूध निकालता था, वो बस कुछ जानवरों तक ही महदूद था, क्योंकि एक इंसानी शरीर दिन भर में कितना काम कर सकता है उसकी एक लिमिट होती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंसानी एनर्जी के इस हिसाब किताब को बदल दिया। हमने उन कामों में हजारों यूनिट्स फॉसिल एनर्जी जोड़ दी जो पहले हाथ से किए जाते थे। मसल पावर को मशीन वर्क से रिप्लेस कर दिया गया। माना कि ये प्रोसेस फिजिकली इनएफिशिएंट है और गर्मी के रूप में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करता है, लेकिन इसका फाइनेंशियल कैपिटल बहुत बड़ा था। ये इसलिए काम कर पाया क्योंकि इसका सबसे बड़ा इनपुट फॉसिल एनर्जी की कीमत लगभग जीरो थी। हमारी आज की ग्लोबल इकोनॉमी इसी सस्तेपन के ऊपर बनी है। हर सप्लाई चेन और बिजनेस मॉडल इसी उम्मीद पर बनाया गया था कि एनर्जी हमेशा स्टेबल, अबेंडेंट और अफोर्डेबल रहेगी। हमने एक बैलेंस डाइट के बदले एक बहुत बड़ा फॉसिल फ्यूल डेफिसिट खरीद लिया है। ये बदलाव हमारे सिस्टम को फ्रजाइल बनाता है, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस में थोड़ा सा भी उछाल उन थिन मार्जिन्स को खत्म कर सकता है जो ग्लोबल इकोनॉमी को चलाते हैं। जब हम ऑयल के बारे में सोचते हैं तो हमें अपनी गाड़ियां याद आती हैं, लेकिन एक बैरल ऑयल का सिर्फ 40% ही गैसोलीन बनता है। बाकी का हिस्सा उन हजारों चीजों में घुला मिला है जिन्हें हम रोज छूते हैं, दवाइयों और प्लास्टिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सिंथेटिक कपड़ों तक। ऑयल हमारे लिए जो भी करता है उसका ज्यादातर हिस्सा हमें कभी दिखाई नहीं देता। शायद ऑयल और गैस का सबसे जरूरी इस्तेमाल वो केमिकल प्रोसेस है जो फ्रिट्ज हेबर ने ढूंढा था। ये नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके वो सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाता है जो आज के मॉडर्न एग्रीकल्चर में काम आता है। इस पर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर की वजह से ही धरती लगभग 4 बिलियन लोगों का पेट भर पा रही है, और इस वक्त आपके शरीर में जो नाइट्रोजन है उसका आधा हिस्सा इसी से आया है। ऑयल से पीछा छुड़ाना सिर्फ गाड़ियां बदलने तक सीमित नहीं है। इसके लिए हमें ग्लोबल फूड प्रोडक्शन और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की पूरी केमिकल फाउंडेशन को बदलना होगा। सस्ती एनर्जी की वजह से ही ग्लोबल सप्लाई चेन्स बन पाई हैं, जहां स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स बनते हैं, शिप होते हैं और हजारों मील दूर असेंबल किए जाते हैं। दुनिया का 60% बचा हुआ कन्वेंशनल ऑयल मिडिल ईस्ट के एक छोटे से हिस्से में है। पूरी दुनिया की सप्लाई का 1/5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तंग रास्ते से गुजरता है। कोई और रास्ता ना होने की वजह से ये एक चोक पॉइंट हमेशा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का केंद्र बना रहता है। लेकिन एक इससे भी गहरी मुश्किल है, सस्ता ऑयल खत्म हो रहा है। ग्लोबल कन्वेंशनल प्रोडक्शन पिछले 15 सालों से एक प्लेटो पर है, और अगर नए कुएं नहीं खोदे गए तो मौजूदा फील्ड्स का प्रोडक्शन तेजी से गिरेगा। हाल ही में ग्रोथ यूएस शेल से आई है, लेकिन फ्रैकिंग एक अलग ही चीज है। हम बेसिकली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्ट्रॉ को चौड़ा कर रहे हैं, जिस वजह से हमें और गहरा और तेजी से ड्रिल करना पड़ रहा है ताकि प्रोडक्शन गिर ना जाए। हमने मिलियंस इंटरलिंक्ड डिपेंडेंसीज का एक ग्लोबल वेब तो बना लिया है, लेकिन ये एनर्जी की उस बुनियाद पर टिका है जिसे निकालना मुश्किल होता जा रहा है और जो वॉलेटाइल रीजन्स में कैद है। ऑयल को रिप्लेस करना इतना मुश्किल क्यों है, ये समझने के लिए हमें एनर्जी और पावर के बीच का फर्क समझना होगा। एनर्जी वो टोटल काम है जो उपलब्ध है। पावर वो रफ्तार है जिस पर आपको वो एनर्जी मिलती है। बायोलॉजिकल शरीर हो या बड़ी इकोनॉमीज, दोनों पावर के लिए काम करते हैं। हम ऑयल को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें वो अनबिलीवेबल पावर है जिसे हम जब चाहें जहां चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मुकाबले विंड और सोलर इंटरमिटेंट है, वो हमेशा डिमांड पर पावर नहीं दे सकते। माना कि सूरज और हवा रिन्यूएबल है, लेकिन उन्हें हार्नेस करने वाली टेक्नोलॉजी रीबिल्डेबल है। इन सिस्टम्स को बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल और एनर्जी चाहिए होती है, और इन्हें हर 20 से 30 साल में बदलना होता है। ज्यादातर ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, जो फिलहाल हमारी टोटल डिमांड का सिर्फ 20% है। आगे का रास्ता ढूंढने के लिए हमें फ्यूचर से जुड़ी अपनी बुनियादी उम्मीदों पर फिर से गौर करना होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।